नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेस वार्ता की खास शो मेरा गांव मेरा देश में। आज हम आपको लेकर आए हैं जनपद हापुड़ के गांव हसुपुर में। यहाँ जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं एस वीर जी, इनसे आपको मिलाना चाहेंगे। इनकी क्या क्या कार्य योजना है आपको इससे अवगत करवाएंगे, किस तरीके से कार्य करवाएंगे अपने 5 साल के कार्यकाल में, तो सारी तमाम तरह की जानकारी लेकर आप तक पहुँचाएँगे। एस वीर जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार जी। जी, आप अपने गांव के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। एक तो टंकी चाह रहे हैं हम तो लगवाने का। अपने गांव के बारे में क्या आपकी गांव में कितनी पोलिंग है? अच्छा, पोलिंग तो आबादी है गांव में? 2820 की है। 2820 की है जी। अब पोलिंग जो हुई है वो 1960 की हुई है। तो आप कितनी वोटों से जीत कर आए हैं? 630 से जी। 630 जी। बड़ी जीत आपने हासिल करी एक तरीके से। हाँ, 100 कैंसिल ही। आपके परिवार में पहले भी प्रधानी रह चुकी है या पहली बार आपको पहली बार? वो एक बार इससे पहले लड़े थे हम जनरल में, ये अब लड़े ऐसी लड़े। तो ऐसी क्या मतलब क्या मजबूरी आन पड़ी कि भाई प्रधानी लड़नी और जीतनी और प्रधान बनना है? क्या ऐसा क्या समस्या कुछ नहीं थी, बस गाँव ने चुन दिया कि भी ऐसे ये सभी लड़ेंगे, ये एसवी सिंह लड़ेंगे, बस ये। और क्या क्या समस्याएं हैं गांव में जो जिनको आप पूरा करवाएंगे 5 साल के कार्यकाल में? बस टंकी है, रास्ते हैं, बारात घर है, और जी ढोरों का अस्पताल है। एक अस्पताल में डॉक्टर कम बैठते हैं, इसमें बैठाने की सोच रहे। अच्छा, शिक्षा को लेकर क्या भूमिका रहने वाली है आपकी और आपके गांव? स्कूल है, ये स्कूल बढ़िया होने चाहिए, सुंदर लगने चाहिए देखने में, बच्चे पढ़ने जामे तो अच्छा लगे। फुलवाड़ी से कितने बच्चे हैं जो इसमें एडमिशन है? जिन बच्चों का कितने बच्चे हैं इसमें आपके स्कूल में? होंगे 100 बच्चे। 100 बच्चे? 100-150। आबादी कितनी गाँव की? आबादी है जी 2820। 2820 की आबादी में मात्र 100 बच्चे आपके स्कूल में आ पा रहे हैं। उसमें छात्राएं कितनी आ पा रही हैं इसमें स्कूल में? छात्रा की जानकारी नहीं जी हमें तो कितनी आपके अंदाजे में 30 से 40 के करीब तो होंगी? हाँ, 30-40 तो है, ज़्यादा होंगे। कुल मिला के जो शिक्षा की जो स्थिति है आपके गांव में काफ़ी चिंताजनक है एक तरीके से। हाँ जी। और स्वास्थ्य सुविधाएं क्या क्या हैं आपके गांव में? अब सुविधा जो मौके पे है, हाँ, क्या सुविधाएं हैं? इनमें क्या बेहतरी आप करेंगे 5 साल में? हम तो इन्हें देखेंगे। शौचालय हो गए, बात ये हो गई, तुम्हारे अस्पताल हो गए, ढोरों का अस्पताल हो गया, टंकी हो गई, स्कूल हो गए, रास्ते हो गए, मेन रास्ते, और जैसे क्या गरीबों की सहायता करनी। प्रधान जी, आप जब चुनाव लड़े होंगे तो काफ़ी चुनौतियाँ आपको मिली होंगी। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं और भी अन्य प्रत्याशी होंगे, उन्होंने काफ़ी आरोप प्रत्यारोप के दौर चले होंगे आपके गाँव में। तो उनको किस तरीके से आपने पूरे चुनाव में लिया, किस तरीके से आप उनसे लड़े? मैं लड़ते रहे भाईचारे करके, ऐसे राम रहीम करके कुछ कार्य करते रहे काम को। गांव ने आपको पूरा सहयोग दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दी। अब गांव के लिए काम करना है आपको। गांव के लिए कर रहे हैं जी। जो सुबह आ किस तरीके से उनकी जैसे हम सुबह 6 बजे आ जाते हैं और अब आपके सामने कपड़े निकालो खड़े थे जब भी आए थे। अच्छा प्रधान जी, आपका व्यवसाय कुछ काम खेती बाड़ी होगी कुछ? हमारा हलवाई काम है, ठेकेदारी का हलवाई का। एसवी हलवाई के नाम जानते हैं क्षेत्र में जी। तो अब प्रधानी के साथ आप एक हलवाई का काम भी करते हैं, तो उसको किस तरीके से आप इसमें कोई बाधा ना आए प्रधानी के काम में, किस तरीके से? और ना आपके जो निजी काम है? निजी क्या, अपने टीम है हमारी अलग अलग। एक टीम इधर चलेगी हलवाई काम करने, एक इधर चलेगी। और हमें तो ये जिन्होंने हमें प्रधान बनाया, इनकी समस्या दूर करनी है, घर लेना इनके मिलके, ये काम करना। गाँव में एक तरीके से सामूहिक सौहार्द बना रहे, जातिवाद का कोई ऐसा इशू ना हो, और एक तरीके से हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा बात ना आए, एक तरीके से मिलजुल कर सब लोग रहें। तो उसको लेकर आपकी क्या योजना रहने वाली है? बस सबको साथ रखेंगे, विवाद किसी नहीं होने देंगे, खुशामंद करनी पड़े, भाईचारा करना पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, कोशिश करेंगे। विवाद में आया कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है गांव में, तो क्यों ना वो लड़ाइयाँ गांव के स्तर पे ही समाधान कर लिया जाए उनका प्रधान के जरिए? प्रधान घर जाएंगे, उनके परिवार के घर जाएंगे, दोनों पार्टी खुशामंद करेंगे, दरामद करेंगे, कहेंगे भाई ऐसा मत करो, कोशिश करेंगे जो ही नहीं बट जा, फुल कोशिश करी जाएगी। अच्छा, आप में दूसरे जो प्रत्याशी थे आपके चुनाव में, आप में उनसे क्या खासियत थी, किस तरीके से आप अलग थे उनमें?
जो आपको चुन पाई जनता? मैं खासियत कि हम बचपन से गांव के रहने वाले हैं इसके के, और अपने समय मिल के रहते थे। पहले भी लड़े थे जनरल में, जब भी अच्छी आवाज़ थी। अब क्या सीट एससी में आ गई तो एससी में हम थे। अच्छा प्रधान जी, जो पंचायती राज से जो योजनाएं आती हैं गांव में, और क्या क्या योजनाएं आती हैं इसके अलावा? पढ़ाई, शिक्षा, साफ सफाई के अलावा, खड़ंजे नाली के अलावा कुछ आपको पता है उनके बारे में? मैं अभी तो पता नहीं इतना। जैसे पर्यावरण को लेकर काफ़ी, और गांव के सौंदर्यकरण को हमारे लेकर। ये है झोड़ है गांव में, तालाब, उसकी सफाई जो हमें बढ़िया सी हो जाए। साफ सफाई हो जाए, हाँ बढ़िया, पेड़ पौधे लग जाए, एक तरीके हाँ से जी। फुलवाड़ी लग जाए। चारों तरफ से चौबंदी हो गया, फुलवाड़ी लग के, जो सोचे भी हाँ भाई हसूपुर गांव का भी कोई तालाब है, तालाब है। अच्छा लगे। हर तो दिन अभी क्या स्थिति है तालाबों की, क्या स्थिति है पानी निकासी की आपके गांव में? अब तो इंजन लगा रखा, सफाई करवा रखी है फिलहाल तो। अब चालू करवा रहे हैं जी सफाई की। सफाई चालू करवा रहे हैं। आने वाले समय में बरसात का मौसम है, क्यों ना पहले ही हाँ इस तरीके की रोकथाम कर ली जाए तरीके से। पहली रोकथाम करी जाएगी जी। तो जो अन्य चीज़ें हैं, अन्य जैसे ग्रामीण उद्योग है, और किसानों की समस्याएं हैं गांव में, उसको लेकर आप किस तरीके से मुस्तैद रहेंगे? कोई परेशानी ना हो किसानों को, मजदूरों को? बस जैसे बताएंगे उनके साथ रहेंगे, चल देंगे जो भी वो कहेंगे। जहाँ भी प्रशासन में जरूरत पड़े, कहीं भी जाना पड़े, साहब के द्वारा जाना पड़े, डीएम साहब के द्वारा जाना पड़े, वो जाएंगे। क्योंकि सरकार की तरफ से देखो पिछले समय में कितनी योजनाएं आई थी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। एक तरीके से उनको जागरूक करा जाए और उनका लाभ उनको उन तक पहुंचाया जाए, एक आदमी तो ये प्रधान की जिम्मेदारी होती है। हाँ, एक पढ़ा लिखा लड़का बैठाया जाएगा, लैपटॉप लेगा, वो देखता रहेगा कहाँ योजना आ रही है, किसे किससे लाभ मिलेगा, गरीब को इससे लाभ मिलेगा, इससे ही निकलेगा, सब वही बताएगा देख के। तो आप एक तरीके से छोटा साइबर कैफ़े चालू करना चाहेंगे आप? जी हाँ जी। तो युवाओं को लेकर, और जो माताएं बहनें हैं हमारी आपके गांव में, हाँ जी, उनको लेकर क्या स्थिति, क्या योजनाएं रहने वाली है? घर घर घूमेंगे, बताएंगे देख के भी तुम्हारी क्या दिक्कत है। हर 10वें दिन चक्कर लगाएंगे सबके साथ, गरीबों से पूछेंगे बताइए आपकी क्या क्या समस्या। तो जो राशन की प्रणाली है, काफ़ी गांवों में शिकायतें आ रही हैं कि मतलब जो कोटेदार हैं वो कम बांट रहे हैं। आपके गांव में क्या स्थिति है उसकी? हमारे गांव में तो ठीक है, कोई बिल्कुल कोई, हमने जो उससे कोटे वाले से कह दिया, वही कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और किसी की शिकायत भी है तो 10-11 आदमी इकट्ठे हो, वो साइन करो, अब मुझे दो। अच्छा, आपने गांव वालों से ये कह दिया कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो आप मेरे पास आए, लिखित सूचना मुझे दें। हाँ, लिखा तो जो आप 10 आदमियों की सूची हो कम से कम, 10 लोगों की, 10 लोगों की सूची। एक दो आदमी से कुछ नहीं होगा ना होएगा, एक दो से भी कहेंगे जाके, कोशिश करेंगे एक दो को जगह। जब वो गवाही देंगे, 2 आदमी भी आएंगे तो 2 के गल जाएंगे उठ के, 2 वे जाएंगे, 7-8 हम जाएंगे भी तुमने इनके साथ ऐसा क्यों करा। अच्छा प्रधान जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? हमारी शिक्षा तो पहली दूसरी की शिक्षा ही बस। अच्छा, तो शिक्षा में आप काफ़ी कमज़ोर है। जब तो प्रधान जी, जैसे अब अधिकारियों से योजनाएं लेनी है आपको, जो अधिकारी लोग बैठे होते हैं उनसे बातचीत करनी है, उनमें किस तरीके से आपको चुनौती आएगी कम से कम? तो किस तरीके से उनसे सपोर्ट लेंगे अपने गांव के लिए, विकास कार्यों के लिए? बस करेंगे, पढ़े लिखे को गैर रखेंगे, कोई तो गैर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जो आपकी जो ग्राम पंचायत है उसको पूरा साथ लेकर आप गैल रहेंगे, गैल चलेंगे उनको। जी, समझदार आदमियों गैर लेके जब चलेंगे साथ, जो भी योजना होंगी। हमारे दर्शकों से कोई अपील करना चाहेंगे आप अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देशवासियों के लिए? मैं आप लोगों का तो सहयोग बना रहा हूँ हमारे साथ में, यही बहुत होगा। जैसे कोविड की स्थिति थी गांव में, तो उसको किस तरीके से आपके गांव के जो लोग हैं, किस तरीके से उस चुनौती को पार करा? सबने मिल के एक दूसरे को कहा, डॉक्टर ये जो ही आंगनबाड़ी वाली बेचारी घूमी, सबको दवा दी। कोविड वाला हमारा कोई है ही नहीं। पहली लहर गुजर गई, दूसरी भी गुजरने वाली है, अब सुनने में आ रहा है तीसरी लहर आ रही है। उसकी किस तरीके से आप प्लानिंग कर रहे हैं गांव में, किस तरीके से देख रेख कर रहे हैं कि तीसरी लहर में ज़्यादा नुकसान? तीसरी वाली लहर में नुकसान ना हो, सफाई का बहुत ध्यान दे रहे हैं विशेष तौर पर। हाँ, विशेष तौर पे सफाई पे सब घर वासियों को, गाँव वासियों सबसे कह रहे हैं अपने अपने दरवाजे सफाई रखो, अंदर सफाई रखो। जितना प्रयास हमारा होगा हम भी करेंगे आपके साथ। अच्छा, आप जैसे भी बता रहे थे, आपके गांव में जो आज का दिन है उसमें 8 मजदूर लोग काम कर रहे हैं साफ सफाई का। उसमें आपका कहना है कि आप उनके साथ रहकर काम कर रहे हैं? हाँ, साथ खड़े थे। जी,
अभी मैं आपके सामने आके बैठा हूँ। तो ये कब तक ऐसे, मतलब अभी तो जीत का जश्न है आपका, गर्मजोशी है। ये चलता रहेगा 5 साल तक। 5 साल तक जी। ये सब गाँव वासियों से वादा है हम्म। कि सब मजदूरों के लग के काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ ये ऐशवीर जी ग्राम हसूपुर से, जनपद हापुड़ से जुड़े हुए थे। इनसे हमने बातचीत करी। काफ़ी अच्छे विचार हैं इनके विकास कार्यों को लेकर, योजनाएं हैं इनके पास में। अब कहना तो इनका है कि विकास कार्य ही हमारी प्राथमिकता है। अब देखना यह है कि 5 साल में कितना विकास कार्य करवा पाते हैं। तो जुड़े रहेंगे आपसे, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।